Good morning everyone. Today we are starting class 8 science chapter 1 food from animals part 7. हमने part 6 में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े थे लाइक कैसे हम वीड्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं फ्रॉम क्रॉप एंड स्टोरेज का चीज़ हमने पढ़ा था, हार्वेस्टिंग चीज़ पढ़ी थी. आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू टॉपिक इन दिस चैप्टर कि एनिमल से हमें कौन से फूड मिलते हैं. ये 1 पेज का टॉपिक है तो इसको हम जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक है. एक्टिविटी 1.3 हमारी लास्ट एक्टिविटी ऑफ दिस चैप्टर. सो आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है नोटबुक में अपनी, उसको कंप्लीट करना है. फ्रॉम किस चीज़ से कंप्लीट करना है, यहाँ पे सीरियल नंबर्स लिखे हैं, फूड लिखे हैं एंड सोर्सेज लिखे हैं. सोर्सेज मतलब कौन से फूड आपको कौन से एनिमल से मिलता है. लाइक मिल्क हमें कौन से एनिमल से मिलता है, काउ से मिलता है, बुफेलो से मिलता है, गोट से मिलता है, कैमल से मिलता है, जो फीमेल कैमल होती है उससे मिलता है. ओके. तो बहुत सारी चीज़ें होती है इससे हमें. शीप से ही मिलता है. यहाँ पे आप एक्चुअली आपका शीप लिखा था. ठीक है. नाउ आप और भी से फिल कर सकते हैं आपको कौन कौन चीज़ें से मिलती है फूड. ठीक है. एग्स आप लिख सकते हैं. लाइक एग्स हमें एग्स किस चीज़ से मिलते हैं, हैन से मिलता है, कॉक से मिलता है, आपकी बहुत सी चीज़ों से मिलता है. यस. Now, after completing this table, you must have seen that like plants, animals also provide us with different kinds of food also. So many people living in the coastal areas are consuming fish as a major part of their diet. जो coastal areas, जो पानी वाली areas है like गोवा, ठीक है, like तमिलनाडु also, यहाँ पे पानी है like गुजरात, राजस्थान, ठीक है. तो यहाँ पे लोग क्या कंज्यूम करते हैं, मेजरली फ़िश कंज्यूम करते हैं. बंगाल आप देखोगे तो बंगाल में क्या होता है, फ़िश को ही ज़्यादा एक मेजर डाइट पे कंज्यूम करा जाता है. इन दी प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स ऑल्सो. ठीक है. यू हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स like selection of seeds, sowing, etc. So similarly, animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, this is called animal husbandry. लाइक आपने देखा होगा डेयरी हम जाते हैं मिल्क लेने के लिए तो वहाँ पे काउस बफेलोज को रखा जाता है, उनकी देखभाल करी जाती है. तो इस चीज़ को हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री. जैसे हम प्लांट्स को क्रॉप को देखभाल करते हैं ऐसे में एनिमल की देखभाल भी करते हैं, जैसे कि वो भी हमें फ्रूट प्रोवाइड करें. ठीक है. तो इसका हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं. आप इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से लिखना आपको. ठीक है. लाइक एनिमल्स विच आर reared at home, reared मतलब पाले जाते हैं या फार्म्स पाले जाते हैं, have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. Now पहली का एक चीज़ बता रही है, उसको देख लेते हैं. फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ. हमारी हेल्थ के लिए फ़िश गुड होती है. अब आपको पता है कि ह्यूमंस भी 2 काइंड के होते हैं. ठीक है. वन इज़ वेजिटेरियन एंड सेकेंड वन इज़ नॉन वेजिटेरियन. सो वेजिटेरियन लोग फ़िश नहीं खा सकते. यस. तो वो बाकी प्रोडक्ट्स खा सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स. यस. लाइक मिल्क वो खा सकते हैं. अब फ़िश हमारी हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा होता है. सो उसको हम क्या करते हैं, लीवर ऑयल होता है एक आपका कोड लीवर ऑयल आता है, उसको हम फ़िश पे अप्लाई करते हैं. ठीक है. जिससे वो बची भी रहे, मतलब वो हमारे एक तरीके से प्रोटेक्ट हो सके बाकी ऑर्गेनिज्म से. बिकॉज फ़िश हमारे विटामिन डी में रिच होती है एंड ऑलिव ऑयल और लीवर ऑयल भी आपके विटामिन डी में रिच होता है. तो दैट्स व्हाट इट इज़ चैप्टर ऑफ दिस. आप समरी पढ़ सकते हैं. ओके. तो ये हमारा चैप्टर था. सो इफ़ यू लाइक माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट फॉर मोर अपडेट्स ऑफ दिस साइंस चैप्टर. हम अगली वीडियो में चैप्टर 3 करने वाले हैं बिकॉज हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अगर आपको कोई और भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. यू कैन फ्रीली आस्क मी what your doubts and queries are. Just comment down in the given comment box. Bye bye.